चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद अरसलान। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी से फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब है व्हाट बॉडी डज विद ड्रग, कि बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या करेगी। ड्रग बॉडी के साथ और बॉडी ड्रग के साथ ये अपोजिट कनेक्शन है। तो हम लोग देखते हैं कि जी बॉडी ड्रग के साथ क्या करेगी। तो बॉडी कर सकती है जी अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। जब कोई भी ड्रग आप लोगों की बॉडी के अंदर इंटर होगी तो सबसे पहले उसका अब्जॉर्प्शन का फेज़ आएगा, उसको बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब करना है। दैन डिस्ट्रीब्यूट, और डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब पूरी बॉडी के अंदर उसको तकसीम करना है। उसके बाद आती है जी मेटाबॉलिज्म की बारी, कि उसको मेटाबोलाइज करना है बॉडी के अंदर। और लास्ट पे आता है एलिमिनेशन की। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जी अब्जॉर्प्शन किसको कहते हैं। अब्जॉर्प्शन का मतलब है कि ड्रग के इनटेक करने से लेके उसके ब्लड स्ट्रीम के अंदर चले जाना, ब्लड स्ट्रीम के अंदर चले जाना, ये अब्जॉर्प्शन कहलाता है। अब इसके अलावा ब्लड स्ट्रीम में भी सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के अंदर अगर ड्रग आप लोगों की पहुंच गई तो अब्जॉर्प्शन जो आप लोगों की डन। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी IV मेडिसिन यूज़ की इंट्रावेनियसली तो अब्जॉर्प्शन इज़ डन, अब्जॉर्प्शन उसकी डन होगी। क्यों? क्योंकि उसकी सारी ड्रग जो है वो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में पहुंच चुकी है। तो उसका तो हम लोग कहेंगे अब्जॉर्प्शन होगी। लेकिन अगर कोई GIT से मेडिसिन इस्तेमाल करता है, औरली इनटेक करता है, औरली गई, स्टमक में गई, दैन ये सारे मामला उसके साथ होते हैं। तो GIT में देखते हैं जी, अगर GIT के थ्रू कोई भी बंदा अगर मेडिसिन इनटेक करता है वो 3 प्रोसेस के ज़रिए बॉडी में अब्जॉर्ब होगी। नंबर 1 पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन से मुराद ये है कि अगर कोई बंदा मेडिसिन इनटेक कर रहा है और उसके बाद वो मेडिसिन अब्जॉर्ब होके इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होके मूवमेंट ऑफ हाई मालिक्यूल की तरफ से हायर से लो की तरफ मूव कर रही है। ज़्यादातर मेडिसिन होती भी इसी तरीके से अब्जॉर्ब है कि एक मेडिसिन खाई, स्टमक में डिसइंटीग्रेंट हुई, स्मॉल इंटेस्टाइन में गई, वहाँ से अब्जॉर्ब हुई। अब्जॉर्ब होने के बाद अब उसकी नेचर है लिपिड नेचर की। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी लिपिड होता है, लिपोफिलिक से बनी, लिपोप्रोटीन से बनी होती है। तो ये उसमें से गुजर के आगे सेल तक पहुंच सकती है। अब जहाँ ज़रूरत हायर, जहाँ ज़्यादा है वहाँ से थोड़े की तरफ जाएगी। और ज़्यादातर मेडिसिन अपनी जो हैं अब्जॉर्प्शन इसी तरीके से होती है उनकी। उसके बाद आता है जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव डिफ्यूजन। एक्टिव डिफ्यूजन से मुराद इसके अपोजिट है पैसिव डिफ्यूजन के। इसके अंदर ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एनर्जी का ये यूनिट है। ये मेडिसिन को लेके जाएगी लो से हाई की तरफ। जब भी कोई चीज़ लो से हाई की तरफ जाएगी तो उसमें एनर्जी का जो वर्ड है वो लाजमी यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मैं एग्ज़ाम्पल आप लोगों को कोट कर दूं कि एक बंदा अगर सिगरेट पी रहा है तो वो ज़ोर लगा रहा है अपने अंदर, लो से हायर की तरफ लेके जा रहा है। तो ज़ोर लगा के वो अपने अंदर मेडिसिन इसको सिगरेट को लेके जा रहा है। जब वो उसको बाहर निकालता है, उसका जो स्मोक है उसको बाहर निकालेगा, तो जो साथ में बैठे होंगे उन लोगों को भी वो जो स्मोकिंग है वो भी उनकी भी साथ साथ वैसी होती रहेगी। वो पैसिव है, जो वो ख़ुद कर रहा है वो एक्टिव अंदर आएगी। उसके बाद है जी एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है जी कि ये फॉर एग्जांपल आप लोगों का सेल है और ये ड्रग का एक बड़ा मॉलिक्यूल है। ड्रग का बड़ा मॉलिक्यूल डायरेक्टली इस सेल मेम्ब्रेन में से अब्जॉर्ब होता है। जब ये यहाँ से अब्जॉर्ब होगा तो सेल मेम्ब्रेन ख़ुद को एडजस्ट करेगी इस तरह से, तो ये सेल के अंदर आ जाएगा। सेल के अंदर आने के बाद सेल के अंदर मुख्तलिफ एंजाइम होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइसोसोम्स हैं, वो इस ड्रग को तोड़ेंगे और तोड़ के इसको इस शक्ल के अंदर ले आएंगे। जब ये इस यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगी तो फिर दोबारा ये ख़ुद को इस तरह से एडजस्ट कर लेगी और जो ड्रग के मॉलिक्यूल हैं वो इस तरह से बाहर निकल आएंगे, इस सेल से एलिमिनेट हो जाएंगे।
ड्रग, बड़े ड्रग मालिक्यूल का सेल के अंदर आना वो एंडोसाइटोसिस और इसका बाहर जाना वो एक्सोसाइटोसिस के अंदर। उसके बाद आता है जी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि ड्रग जो है वो ब्लड को छोड़ के लीव कर देती है, ब्लड को छोड़ के इंटर हो जाती है बॉडी फ्लूइड के अंदर, या आप इसको कह सकते हैं इंट्रास्टिशियम फ्लूइड के अंदर बॉडी जो है ड्रग वो इंटर हो गई है। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि प्रॉपरली उसको जो है जी डिवाइड करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन किधर मेडिसिन की ज़्यादा होगी, डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी ड्रग की वहाँ ज़्यादा होगी जहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा। अब ब्लड फ्लो किधर ज़्यादा होगा, डेफिनेटली ब्लड फ्लो उधर ज़्यादा होगा जहाँ कैपिलरीज ज़्यादा होंगी। तो जो कैपिलरीज की डिस्ट्रीब्यूशन है हर टिश्यू के अंदर, हर ऑर्गन के अंदर वो डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बात करें कि लीवर, ब्रेन, हार्ट, किडनी और लंग्स, अगर इनकी बात करें तो इनके अंदर कैपिलरीज की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा है। थोड़ी सी मैं एग्जांपल बता दूं किस तरह ज़्यादा है। लंग्स के अंदर 300 मिलियन एल्वुलाई हैं, तो हर एल्वुलाई के साथ कैपिलरीज भी हैं। किडनी के अंदर 2.4 मिलियन नेफ्रॉन है, तो इसके अंदर भी डेफिनेटली कैपिलरीज ज़्यादा होंगी। हार्ट के अंदर भी काफ़ी कैपिलरीज हैं क्योंकि हार्ट के हर टिश्यू को जो है वो ऑक्सीजन चाहिए वो काम करने के लिए। तो इनके अंदर तो जो है ब्लड कैपिलरीज वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स के अंदर कम होती हैं। और स्केलेटल मसल्स के बाद आता है आप लोगों का एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में ये बिल्कुल ही कम होती हैं, जैसे चर्बी वगैरह में आपने बहुत कम देखी होंगी ब्लड वेसल्स वहाँ से गुजर रही हों। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ब्लड फ्लो का तो हमें पता चल गया। उसके बाद आते हैं जी कैपिलरीज परमिएबिलिटी। क्या कैपिलरीज इजाज़त देती भी हैं उनमें से ड्रग को पास होने की कि नहीं। अब यहाँ पे कुछ कैपिलरीज की जो हैं वो स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ब्रेन की बात करूँ, ये मैंने ब्रेन बना दिया पूरा। अब ब्रेन की जो कैपिलरीज हैं उनमें स्लिट जंक्शन नहीं है। स्लिट जंक्शन से मुराद आप ये समझें कि उसकी जो कैपिलरीज है उनके दरमियान एंडोथेलियल सेल्स की जो बनी उनके दरमियान किसी किस्म का जोड़ नहीं है। इस सेल वॉल में, इस सेल मेम्ब्रेन में से, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन आप लोगों को पता है कि लिपिड की बनी होती है, इस सेल मेम्ब्रेन में से वही ड्रग क्रॉस कर सकती है जो खुद लिपिड नेचर की होगी। लिपिड से मुराद यहाँ पे लिपोफिलिक नेचर की होगी, वो इसको क्रॉस कर सकती हैं, बाकी मेडिसिन इसको क्रॉस नहीं कर सकती। सो ब्रेन तक हमें ड्रग पहुंचाने के लिए जो है ड्रग का लिपोफिलिक नेचर होना ज़रूरी है। अगर उसके कंट्रास्ट यहाँ पे बात की जाए, हम लोग बनाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये लीवर या सेप्लिन का हमने सेल बनाया, तो इसके अंदर जो है डिसकंटिन्यूज होती हैं। इस तरह से इसकी जो कैपिलरीज के दरमियान जोड़ होता है, जिसमें से ड्रग के साथ साथ आप लोगों की जो प्लाज्मा की प्रोटीन है वो भी इसके अंदर इंटर हो जाती हैं ड्रग के साथ साथ लिवर के अंदर। तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग की यहाँ भी फ़र्क आता है कि यहाँ पे अनआयोनाइज्ड ड्रग जिसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव का चार्ज नहीं होगा, सिर्फ वो क्रॉस कर सकती है। लेकिन इसके अंदर लिवर के अंदर हर किस्म की जो ड्रग्स हैं वो इसके अंदर आ सकती हैं। उसके बाद बारी आती है जी बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन, बाइंडिंग विद प्लाज्मा प्रोटीन। अब वो मेडिसिन जो प्लाज्मा के अंदर हमारे जो है प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन होती है उसका नाम है एल्बुमिन। बेसिकली ये जो एल्बुमिन है इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग, ड्रग को ट्रांसपोर्ट करवाना, हैवी मेटल्स को ट्रांसपोर्ट करवाना। लेकिन अगर एक ड्रग आती है और वो इस एल्बुमिन के साथ अटैच हो जाती है, वो इसको छोड़ती नहीं है, इसको ब्लड को छोड़ती नहीं है, ना सेल में इंटर होती है, ना कहीं और इंटर होती है, ना मेटाबोलाइज होती है, और ना ही वो अपना कोई फ़ायदा थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट शो कर रही है। तो ऐसी ड्रग जो होती है वो इनएक्टिव ड्रग कहलाएगी। बाउंड ड्रग और फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव, ना ही अपना काम दिखा रही होती हैं और ना ही ये बॉडी से एलिमिनेट आता है जी कि ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जी बायो ट्रांसफॉर्मेशन
कि बायो ट्रांसफॉर्मेशंस का, मैं सिंपली वर्ड्स में अगर आप लोगों को समझाऊं तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि लिपिड या फिर लिपोफिलिक नेचर की ड्रग को कन्वर्ट करना हाइड्रोफिलिक के अंदर, हाइड्रोफिलिक के अंदर कन्वर्ट करना। बेसिकली इसका एक पर्पज़ है, जब मेडिसिन अपना डिस्ट्रीब्यूट होगी, सेल के अंदर चलेगी, सेल के जाके उसने अपने इफेक्ट दे दिए, अब उसको बॉडी से बाहर निकालना है। अब बाहर निकालने के लिए लिपोफिलिक को हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करना बड़ा ज़रूरी है। हाइड्रोफिलिक आप लोग सीधी यही समझें कि आयोनाइज ड्रग, आयोनाइज जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव यानी कि पोलर ड्रग जिसके ऊपर चार्ज आ जाए, वो ड्रग बनाना बहुत ज़रूरी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों के ब्लड के अंदर एक मेडिसिन है, आप उसको जाते हैं किडनी की तरफ कि उसको बॉडी से एलिमिनेट किया जाए। अभी जो ब्लड के अंदर ड्रग है वो है लिपोफिलिक नेचर की है, और जब वो किडनी के पास जाती है तब भी वो लिपोफिलिक ही है, क्योंकि बीच में कोई चीज़ ऐसी आई ही नहीं जिसने इसको हाइड्रोफिलिक के अंदर कन्वर्ट किया हो। अब जो किडनी है, किडनी भी तो नेफ्रॉन से बनी हुई है। अब नेफ्रॉन का जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी तो लिपिड की बनी हुई है, तो ये वाली ड्रग फिर दोबारा रीअब्जॉर्ब होके फिर दोबारा ब्लड के अंदर आ जाएगी। तो हमें करना मतलब इसके लिए फिर क्या होगा, इसके लिए ये होगा कि मेटाबॉलिज्म के फेजेस होंगे। फेजेस नंबर फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 क्या है, जब भी आप लोग कोई ड्रग इंटेक करते हैं, इंटेक करने के बाद उस ब्लड में गई और अपना इंटर होने से पहले, चले मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग ये इमेजिन करें कि आप लोगों ने ये एक ड्रग है, ये आप लोगों ने खाई और उसके बाद ये इंटेस्टाइन से अब्ज़ॉर्ब हुई। इंटेस्टाइन से अब्ज़ॉर्ब होने के, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले लीवर के पास जाती है इस हेपेटिक पोर्टल वेन के ज़रिए। अगर इस लीवर के अंदर गई और इस लीवर के अंदर 3 प्रोसेस में से कोई एक प्रोसेस हो गया, फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या हाइड्रोलाइसिस, इन 3 प्रोसेस में से एक प्रोसेस भी ड्रग के साथ हो गया, अब वो ड्रग लिपोफिलिक नेचर की नहीं रहेगी, अब वो हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट हो गया। अब आप लोगों की बॉडी से इजीली यूरिन के ज़रिए या फिसिस के ज़रिए उसको बॉडी से रिमूव किया जा सकता है। लेकिन जो ड्रग यहाँ से बच के आगे आप लोगों के सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के अंदर चली जाती है, अब जब वो दोबारा घूम के आएगी तो लीवर को पता होगा कि ये मेडिसिन पहले यहाँ से जा चुकी है, फेज़ 1 इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, इसके ऊपर हम लोगों ने फेज़ 2 अप्लाई करना है। फेज़ 2 जो होता है वो कॉन्जुगेशनल रिएक्शंस होते हैं। कॉन्जुगेशनल रिएक्शन से मुराद ये कि लीवर के जो सेल हैं, एंडोजीनियस जो हैं लीवर हेपेटिक सेल, इसके अंदर एंडोजीनियस सबस्टांस कुछ पड़े होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ अमाइनो एसिड पड़ा है या एसिटिक एसिड पड़ा है, ये पड़े हैं। अब इस अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर आप लोगों के ज़हन में हो तो इस तरह से होता है, सेंटर में अल्फ़ा कार्बन, इधर COOH और इधर NH2 और नीचे साइड चेन और ऊपर हाइड्रोजन, ये होती है। मतलब कि अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है, इस पे चार्ज वाली कोई चीज़ है, ये पोलर है। अगर इसको ड्रग के साथ अटैच कर दिया जाए तो वो ड्रग भी क्या बन जाएगी, पोलर बन जाएगी, और उसको इजीली जो किडनी है वो उसको बड़े इजीली बॉडी से एलिमिनेट जो है वो कर सकती है। अब ये तो थे फेज़। देन इसके बाद बारी आती है एलिमिनेशन की, कि अब हमने क्या करना है जी, ये मेटाबॉलिज्म भी हो गया, सारा प्रोसेस देख लिया, अब एलिमिनेशन की बारी। एलिमिनेशन का सबसे बड़ा रूट जो है वो हम लोगों का है किडनी। एलिमिनेशन में आता है जी सबसे पहले किडनी। 2.4 मिलियन नेफ्रॉन इसके अंदर होते हैं जो कि कंटिन्यूसली जो हैं लगे होते हैं इसमें प्लाज्मा को फ़िल्टर करने, क्योंकि 1 मिनट में किडनी की तरफ 1 लीटर ब्लड जाता है, उस 1 लीटर में से 600 ml प्लाज्मा होता है जो यहाँ फ़िल्टर होने के लिए जाता है। उसके बाद किडनी से तो मैक्सिमम निकलती हैं। उसके बाद आप लोगों की स्मॉल इंटेस्टाइन का रूट है, यानी कि आप ये कह लें कि फिसिस का रूट है, और ये फिसिस से जो मेडिसिन एक्सक्रीट आउट होगी वो लीवर के
बाइल के ज़रिए होगी। बाइल जो लीवर का जूस है ये भी बहुत सारी, फॉर एग्ज़ाम्पल मेप्राजोल जो ड्रग है वो बाइल के ज़रिए बॉडी से बाहर निकाली जाती है। इसके अलावा और भी रूट्स हैं जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल सलाइवा, ओरल रूट की अगर हम बात करें तो सलाइवा थूक के ज़रिए थायोसाइनेट, आयोडीन, मरकरी, ये वाली जो मेडिसन है ये थूक के ज़रिए जो है बॉडी से बाहर निकाली जा सकती हैं। मॉर्फिन की अगर बात करें तो मॉर्फिन जो है वो स्टमक के ज़रिए पैसिव डिफ्यूजन से बाहर निकाली जाती है, यानी कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्राम हायर टू लोअर के ज़रिए उसको बाहर निकाला जा सकता है। इसके अलावा आप और भी रूट्स कह सकते हैं, स्वेटिंग, पसीने में मेडिसिन जो है वो बाहर निकल सकती हैं, मेमोरी ग्लैंड में से ये बाहर निकल सकती हैं। आप इनको भी कोट कर सकते हैं अपनी एलिमिनेशंस के रूट के अंदर। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को फार्माकोकाइनेटिक्स समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।